दोस्तों 56 इंच की छाती तो इसी को कहा जाता है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 9 साल की पीएम करियर में 9 ऐसी बड़ी बड़ी डिसीजन लिए जो पिछले कोई भी सरकार की पीएम ने ये डिसीजन लेना तो दूर की बात, कोई इसके बारे में सोचते तक नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट, सर्जिकल स्ट्राइक। वो दिन था 18 सितंबर 2016। जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित भारतीय सेना के स्थानीय हेडक्वार्टर पे 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे सोते हुए जवानों के ऊपर धोखे से आतंकी हमला किया। इस हमले में हमारे देश के 16 वीर जवान शहीद हो गए। इस आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की आदेश पर श्री अजित डोभाल सर की देखरेख में हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर 50 से ज्यादा आतंकवादी को मारकर पाकिस्तानी टेररिस्टों को मुंह तोड़ जवाब दिया। नंबर 2, 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइजेशन। दोस्तों 8 नवंबर 2016 की ये वाली स्पीच तो आप लोगों को याद ही होगा। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य था काला धन, नकली नोट और आतंकवाद के साथ लड़ाई करना, बैंकों की पुरानी सिस्टम को सुधारना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। लेकिन ये डिमोनेटाइजेशन के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। आखिरकार ये डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन भी सही साबित हुआ। नंबर 3, जीएसटी लागू। 2017 साल में एक देश एक बाजार एक टैक्स, ये डिसीजन बहुत ज्यादा सफल हुआ। श्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा सबसे बड़ा डिसीजन था। जीएसटी लागू होने से पहले वस्तुओं पर टैक्स के कारण दुकानदारों को अलग अलग राज्यों में जाके पंजीकरण करवाना पड़ता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद आप हमारे देश में कहीं भी कुछ भी लेके जा सकते हैं। आपको किसी भी अलग स्टेट में कोई भी पंजीकरण करवाने का जरूरत नहीं है। जीएसटी आने के बाद हमारे देश की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। चौथा, बालाकोट एयर स्ट्राइक। पुलवामा में हमारे आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने मिलकर हमारे कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया। उस हमले में हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए। उस हमले के जवाब देने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की आदेश में भारतीय सरकार ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में जैसे मोहम्मद संचालित आतंकवादी शिविर पर हमला किया। हमारे देश की तरफ से उस हवाई हमले में उस आतंकी संगठनों के 200 से 300 आतंकवादी को मार गिराए हमारे वीर जवानों ने। 5, आर्टिकल 370। पिछली 70 सालों में जितनी भी सरकार आए और गए, उनमें से किसी भी सरकार के किसी भी पीएम ने 370 के आर्टिकल को हटाने के बारे में कभी कोई बात नहीं किया। धारा 370 को जम्मू और कश्मीर के ऊपर से हटाकर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि सबसे पहले देश को एक होना होगा। 370 हट जाने से जम्मू और कश्मीर में कुछ धाराओं को छोड़ के हमारे देश के हर एक नियम वहाँ भी लागू होगा। नंबर 6, CAA और NRC। जब हमारे देश भारतवर्ष में बांग्लादेशी रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर हमारे देश में आके जुड़ रहे थे, उनको हमारे देश से निकालने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने CAA और NRC को लागू किया। CAA और NRC का साफ मतलब ये था, जो भी रोहिंग्या हमारे देश में आके अवैध तरीके से रह रहा है, उन सबको डिटेंशन कैंप में भेजा जाए। नंबर 7, 3 तलाक। एक मुस्लिम पुरुष द्वारा 3 बार तलाक 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 कहने से उनमें विच्छेद हो जाता था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध और गैर संवैधानिक घोषित किया। 3 तलाक को अवैध घोषित करने के बाद यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो उसे मान्यता प्राप्त तलाक प्रक्रिया का पालन करना होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी की ये डिसीजन भी बहुत सफल हुआ। नंबर 8, लॉकडाउन। 2020 की 24 मार्च को श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन करने की घोषणा की। 130 करोड़ जनता को घर के अंदर रखना बहुत छोटा काम नहीं था। उन्होंने पुलिस और डॉक्टरों की मदद से कोरोना को हमारे देश से हटा दिया। अगर उन्होंने तब लॉकडाउन की घोषणा ना करते तो शायद हमारी देश की हालत और भी ज्यादा बदतर हो सकता था। नंबर 9, बैंक। बड़ी बड़ी 4 बैंकों का बेसरकारीकरण। देश की अर्थनैतिक व्यवस्था को सही करने के लिए ये श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा फैसला था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के साथ जोड़ना और इधर सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, भारतीय बैंक के साथ युक्त करना था मोदी जी का सबसे बड़ा डिसीजनों में से एक। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।